ये कहानी है राजाओं के राजा, वीरों के वीर और टीम इंडिया के किंग विराट कोहली की। जब 23 साल का एक साधारण सा लड़का टीम इंडिया के लिए कुछ कर गुजरने का सपना लिए भारतीय टीम में शामिल होता है। उस समय सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ जैसे महान बल्लेबाजों का टीम इंडिया में रहते इस 23 साल के लड़के के लिए अपनी जगह बना पाना ये काम आसान कहाँ होने वाला था। लेकिन विराट चीज क्या है, उसके अंदर कितना टैलेंट है, इस बात की परख सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को थी, जो थे टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। यही कारण था कि धोनी ने सचिन, सहवाग और गंभीर जैसे प्लेयरों को ड्रॉप कर विराट कोहली को मौका देते हैं। और बात सिर्फ एक दो मौकों की नहीं होती है। विराट के फ्लॉप होने के बाद भी धोनी बार बार और लगातार कोहली को मौका दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से धोनी को कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। इसी बीच साल 2012 में भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करता है, जहां 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में चारों का चारों मैच भारत हार जाता है। इस हार से बौखलाए इंडियन मीडिया के साथ साथ यहाँ के फैंस धोनी को टेस्ट की कप्तानी से हटाने की मांग करने लगते हैं। टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद अब बारी थी वनडे की। दुनिया के तमाम क्रिकेट पंडित वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम जीत का खाता खोलने में नाकाम रहेगा। वनडे फॉर्मेट का ये सीबी सीरीज 3 देशों के बीच खेला जा रहा था, भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। और जैसा कि सीरीज शुरू होने से पहले क्रिकेट पंडितों ने जो भविष्यवाणी किया था, ठीक वैसा ही कुछ हाल सीरीज शुरू होने के बाद दिखाई दे रहा था। भारतीय टीम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से लगातार हारे जा रही थी और आखिरकार ये सीरीज उस मोड़ पे आ खड़ा हुआ जहां से अगर भारत एक भी मैच हारता तो वह इस सीरीज से बाहर हो जाता। सीरीज में बने रहने के लिए भारत को ना सिर्फ ये मैच जीतना था, बल्कि 40 ओवर से पहले ही जीतना था, ताकि उसे बोनस पॉइंट मिल सके और यही बोनस पॉइंट भारत को इस सीरीज में जिंदा रख सकता था। इस मैच में भारत के सामने श्रीलंका की मजबूत टीम खड़ी थी। सिक्का उछाला गया और भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने आए महिला जयवर्धने और तिलक रत्ने दिलशान। हालांकि भारत को पहली सफलता जल्द मिल जाती है। जयवर्धने महज 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कुमार संगकारा, जिन्होंने दिलशान के साथ मिलकर 200 रनों की पार्टनरशिप खड़ा कर दी। एक तरफ दिलशान ने जहां 165 रन ठोक डाले, तो वहीं संगकारा ने 105 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। श्रीलंका बहुत तेजी से एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता दिख रहा था, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए दिलशान और संगकारा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। आखिरी के 10 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, जिसके कारण श्रीलंका का जो स्कोर 350 रनों से भी ज्यादा का दिख रहा था, वही श्रीलंका का स्कोर 320 रनों पे उस पे विराम लग चुका था। भारत को अगर इस सीरीज में बने रहना था तो उसे सिर्फ 40 ओवर में ही 321 रन बनाने थे, ताकि उसे बोनस पॉइंट मिल सके। लेकिन श्रीलंका की मजबूत गेंदबाजी के सामने आउट ऑफ फॉर्म भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये काम कर पाना लगभग नामुमकिन था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम की शुरुआत करने आए वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। दोनों बल्लेबाजों ने पहली गेंद से ही अपनी सोच जाहिर कर दी थी। एक तरफ जहां सहवाग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं सचिन भी बढ़ चढ़कर सहवाग का साथ निभा रहे थे। भारत का स्कोर सिर्फ 6 ओवर में ही 50 के पार जा चुका था, लेकिन तभी सहवाग के रूप में भारत को पहला झटका लगता है। सहवाग के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर ने भी रनों की गति को कम नहीं होने दिया, लेकिन फिर तभी भारत को दूसरा झटका लगता है। सचिन भी 25 बॉल पे 39 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर सचिन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। सामने चुनौती बड़ी थी, क्योंकि तब विराट कोहली उतने बड़े प्लेयर नहीं थे। विराट के पास आज सबको अपना विराट रूप दिखाने का मौका था। धोनी ने उन पर जो भरोसा दिखाया था, आज धोनी के उस भरोसे पर विराट को खरा उतरना था। ये दुनिया को दिखाना था कि क्यों धोनी ने सचिन, सहवाग
और द्रविड़ को ड्रॉप करते हुए विराट को टीम में जगह दी थी। जो लोग धोनी के इस फैसले से नाराज थे, अब विराट ने उन लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया था। विराट और गंभीर की बैक टू बैक बाउंड्रीज से देखते ही देखते भारत 200 रनों को पार कर चुका था। लेकिन फिर 201 रनों के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लग चुका था। गौतम गंभीर रनआउट होकर पवेलियन जा चुके थे। यहाँ से भारत को 75 गेंदों में जीत के लिए 120 रन बनाने थे। लेकिन भारत के लिए टेंशन की बात यह थी कि बाकी बचे इन 75 गेंदों में 30 गेंदें अभी भी मलिंगा को फेंकनी थी। आखिरी के ओवरों में मलिंगा का खतरनाक यॉर्कर अच्छे बल्लेबाजों को पवेलियन के पार भिजवा देता है। उसी मलिंगा के दहशत को 23 साल का युवा विराट मलिंगा के दहशत को तबाह और बर्बाद करने की ठान लेता है। लेकिन इसके बाद मैदान पर वो होने वाला था जो आने वाले समय में युगों युगों तक एक इतिहास बनकर रह जाने वाला था। इस लम्हे के बाद उस दृश्य को जिस किसी ने भी देखा उसकी आंखें बस फटी की फटी रह गई। मलिंगा के यॉर्कर को कोहली तहस नहस करके बाउंड्रीज के पार भेज रहे थे। मलिंगा ने अपना पूरा दम लगा दिया था, पर उसने कोहली को एक गेंद भी बीट नहीं करवा पाया था। क्रिकेट के वो पंडित जो आज से पहले कोहली और धोनी की आलोचना करते थे, इस समय उनका हाथ शायद ना चाहते हुए भी कोहली की सलामी में उठ चुका था। कोहली का बल्ला गरज गरज कर मलिंगा के ऊपर हमला कर रहा था। बैक टू बैक बाउंड्री से तिलमिलाए मलिंगा को अब ये तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉल डाले तो डाले कहां, क्योंकि मलिंगा जहां भी बॉल डाले जा रहा था कोहली उन सभी बॉलों को बाउंड्रीज के पार भेजे जा रहे थे। मलिंगा के क्रिकेट करियर में ऐसा पहली बार हो रहा था जब 23 साल का एक युवा उनके करियर को तबाह और बर्बाद करने पे आबरू था, क्योंकि विराट ने मलिंगा के इस एक ओवर में 24 रन कूट डाले थे और भारतीय पारी के 39वें ओवर में ही चौका जड़कर विराट ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। जो लोग पहले धोनी के फैसले को नकार रहे थे, वही लोग अब विराट की इस पारी से धोनी की तारीफ करने लगे थे। उम्मीद है भारतीय टीम का ये किंग इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में भी अपना जलवा दिखाएगा और भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अपना पूरा योगदान देगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।